पारस हेल्थ उदयपुर के डॉक्टरों की एक टीम ने लाखों में एक होने वाले एक जटिल ब्रेन ट्यूमर की हाइब्रिड तकनीक से सर्जरी की। इस तकनीक का फायदा यह हुआ कि मरीज को खून भी नहीं चढ़ाना पड़ा और सर्जरी के दूसरे दिन ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। उदयपुर में इस तरह की पहली सर्जरी हुई है, ऐसा अस्पताल का दावा है। पारस हेल्थ उदयपुर के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजित सिंह ने पत्रकारों को बताया कि एक 70 वर्षीय रामचंद्र व्यक्ति लंबे समय से गंभीर सिर दर्द और सिर की सूजन से पीड़ित थे। डॉक्टर से कंसल्ट करने और सीटी स्कैन कराने के बाद श्री रामचंद्र को एक दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर का पता चला। ट्यूमर हड्डी से मस्तिष्क तक फैल गया था, जिससे स्कल मोटा हो गया और लगातार सिर दर्द होने लगा। कई डॉक्टरों ने सर्जरी कराने की सलाह दी, लेकिन ट्यूमर की हाई ब्लड सप्लाई के कारण कई बड़े खतरे थे, जिससे ऑपरेशन के दौरान बहुत खून भी बह सकता था और इसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती थी। इस पर ब्रेन ट्यूमर को हटाने की हाइब्रिड तकनीक अपनाई। इस इनोवेटिव ट्रीटमेंट दृष्टिकोण में एक तार का उपयोग करके ट्यूमर से खून की सप्लाई को पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया, जिससे सर्जरी के दौरान ज्यादा खून बहने का खतरा काफी कम हो गया। अगले दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। तो अब जमाना हाइब्रिड का है। अब वो चाहे कार ले लो या आप टेक्नोलॉजी ले लो या इवन सर्जन्स को ले लो या ट्रीटमेंट को ले लो। तो हाइब्रिड का मतलब है कि आप जो रिक्वायरमेंट है और जो बढ़िया है उसका इस्तेमाल करें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास पेट्रोल का ही है और जैसे जिन्होंने कहा कि पेट्रोल ही काम में आएगा, तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है या दोनों को कंबाइन करने से अगर आपकी एफिशिएंसी या माइलेज या जो भी कह रहे हैं अपन, अगर वो बढ़ जाती है तो हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में सेफ्टी बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट इजी हो जाता है और खर्चा भी कम हो जाता है। ये 3-4 चीजें ऐसी है जो अपन हाइब्रिड टेक्निक से पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उदयपुर में सिर्फ हम ही लोग इस टेक्निक का भी यूज कर रहे हैं और इसके थ्रू हम केसेस करते रहते हैं, लेकिन ये एक अलग किस्म का केस था और मीडिया और मतलब लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि इस तरह की टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है और इसके फायदे क्या है। तो आपके पीछे बैठे हैं जो पेशेंट हैं, हम जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट कराया है, रामचंद्र जी, ये मेरे पास आए थे मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और किसी ने फिर मेरा नाम सजेस्ट किया था कि भाई मैं लेटेस्ट टेक्निक से ये सब कर सकता हूँ और रिस्क वगैरह जो इनको बताया था, मेजर रिस्क इनके जो ब्रेन ट्यूमर है, वो ब्रेन ट्यूमर जो इनकी जो मतलब है जिसका नाम है कि इंट्राओशियस मेनिंजियोमा ब्रेन में होते हैं। इंट्राओशियस जो होता है बहुत ही रेयर किस्म का ट्यूमर है और अगर अपन ऑशियस का मतलब हड्डी जो अपने जो कवर कर रही है हड्डी, उसको उसके अंदर से पैदा होता है, फिर ब्रेन में चला जाता है और बाहर भी आ जाता है। और पैदा जो मेनिंजिस का मतलब होता है ब्रेन की जो कवरिंग है, वो उस कवरिंग से ही पैदा होता है। तो ये 1% अगर आप सिर्फ बोन के ट्यूमर्स लिए जाए, सिर्फ 1% केसेस में ऐसा होता है। बोन के ट्यूमर्स खुद भी रेयर है, उसके अंदर भी सिर्फ 1% लोगों में। तो मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि भाई इसमें रिस्क मेरे को बताया है, ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो अगर ब्लीडिंग हो सकती है तो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है इस केसेस में, इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा होती है जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, तो उससे अगर जैसे ही अपन कट लगाते हैं तो वैसे ही स्किन से ब्लीडिंग चालू होना शुरू हो जाती है। तो जब तक अपन ट्यूमर हटाते हैं तो काफी ब्लड लॉस, लीटर्स में ब्लड लॉस हो सकता है। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि जिससे ब्लड लॉस को अपन कम कर सकें। हम लोग अगर ब्लड लॉस पे काबू पा सके तो सर्जरी इजी हो जाएगी। ब्लड ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो सर्जन जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जैसे ब्रेन पे चोट लग सकती है या चीरा बहुत बड़ा लगाना पड़ सकता है या उस वेसल्स को जलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिससे कि थर्मल जो मतलब हीट से ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि इसकी कौन सी सप्लाई है
तो डॉक्टर दत्त माथुर है, हमारे इंटरवेंशन करते हैं, ये एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, ऐसे ब्रेन की एंजियोग्राफी भी होती है, जिसको हम डीएसए बोलते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। उसके थ्रू पहले हमने देखा कि इसकी कितनी सप्लाई है, कैसे अपन इसको बंद करें। तो डीएसए में हमें पाया एक मोटी नस है जो इसकी सप्लाई कर रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारे पेशेंट है, 70 साल की उम्र है। 70 साल की उम्र में वैसे भी रिस्क हर चीज का ज्यादा होता है और ब्रेन होता है जो क्लियर करना होता है। ये देखेंगे एमआरआई मैंने गोला भी बनाया है, तो ये बोन से होते हुए ब्रेन के अंदर जा रहा है। यू कैन सी एक नीले रंग का गोला दिख रहा है और एक एरो भी दिख रहा है। ऊपर व्हाइट कलर का जो है वो एक ट्यूमर है जो ब्रेन के अंदर जा रहा है, बोन से थ्रू आ रहा है। ये हमने डीएसए किया, डीएसए की पिक्चर आप देख सकते हैं। ये गोला है तो एक छत्ता सा दिखेगा आपको। ये सप्लाई कर रहे हैं सारे खून की नसें, कितनी सारी है, मतलब छोटी छोटी करके ये कोई लाखों में नसें हैं। और जो साइड में पिक्चर देखेंगे ये गोला दिख ही नहीं रहा है। जैसे ही हमने इसको बंद किया है, ये जो मधुमक्खी का छत्ता सा है वो गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इस ट्यूमर की ब्लड सप्लाई हमने लगभग 90% तक हमने इसको खत्म किया। बाहर से भी नजर आ रहा था। फिर हमने स्किन हटाई, आप देखेंगे मसल है, तो इसमें देखेंगे कि ब्लड बिल्कुल कम से कम दिख रहा है, काफी क्लीन दिख रही है। मसल की एक धारी आपको नजर आ रही है, तो इतनी नहीं तो इसमें से ब्लड ही ब्लड दिख रहा है। ये पिक्चर लेना ही मुश्किल था। और ये मैंने जब निकाला तो मुझे लगा कि आप इमेजिन कर पाएंगे कि भाई ये एज ए सर्जन हम लोग हर चीज में एक अलग चीज ढूंढते हैं। तो मुझे लगा कि ये नाचते हुए मोर की तरह है। यू कैन सी द फेस, तो बीच में ट्यूमर है और साइड में एक जो मेनिंजिस है, जो मेनिंजियोमा बोलते हैं, इसी से पैदा होता है। तो हमने एक वो क्लीन हो गया है, मैश की गई पतली सी, और कोई भी ब्लड का एक निशान भी नहीं। और ये इमीडिएटली नेक्स्ट डे पेशेंट के सामने हमने एक पिक ली थी। पेशेंट एकदम ठीक है और 2 दिन के अंदर इनकी डिस्चार्ज हो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन जो कि ब्रेन से ही सिक्रेट होता है, ब्रेन में ही बनता है। जब वो ज्यादा एक्सेस में बनने लग जाता है तो वो भी एक रीजन है कि वो ट्यूमर का ले लेता है ना। तो एक ऐसा ब्रेन ट्यूमर होता है क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ होता है। यस। वो मास्टर ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। उसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उसमें से एक प्रोलैक्टिन भी एक ऐसा है। तो प्रोलैक्टिन जब पिट्यूटरी के अंदर जैसे ट्यूमर बनने लगता है, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से निकलता है, तो अगर उसके अंदर ट्यूमर बनता है तो ज्यादा निकलता है। तो वो प्रोलैक्टिन इसलिए ट्यूमर, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि प्रोलैक्टिन पहले ज्यादा हुआ फिर ट्यूमर बना, ये ट्यूमर ही प्रोलैक्टिन पैदा करता है। इसको अपन प्रोलैक्टिनमा बोलते हैं और उसको अपन मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। अपन प्रोलैक्टिन लेवल को इतना नीचे ले आते हैं कि वो जो और ट्यूमर पनप रहा होता है प्रोलैक्टिन के ऊपर, वो दब जाता है, तो वो खुद ही स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो प्रोलैक्टिनोमा होता है, उसमें प्रोलैक्टिन ट्यूमर होता है सिक्रेटिंग, उससे प्रोलैक्टिन। उदयपुर में पहला ऑपरेशन है ऐसा? हाँ, उदयपुर में मुझे लगता है कि ये भारत में पहला ही है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का एक मेजर जो चैलेंज होता है ऑपरेशन में वो होता है ब्लीडिंग। अगर टाइम पे अगर ब्लीडिंग रुके नहीं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो पेशेंट को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए ये जो पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर था, इसकी हमने ये देखा कि इसकी सप्लाई डीएसए करके जो अपने एंजियोग्राफी करी ब्रेन की, उससे पता चला कि इसकी सप्लाई सिर्फ ट्यूमर में जा रही है और ब्रेन के कोई हिस्से को ये खराब नहीं कर रही है। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको हाइब्रिड टेक्निक से ठीक किया जाए, जिसके अंदर पहले हम एंजियोग्राफी करके इस ट्यूमर की सप्लाई को हमने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद फिर अगले दिन हमने इसको सर्जरी के लिए लिया, और सर्जरी में हमने ये पाया कि बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं के बराबर है। कोई भी ऑपरेशन के दौरान ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, न बाद में कोई ऑपरेशन के बाद कोई ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ी, और नेक्स्ट डे मरीज डिस्चार्ज लायक हो गया था। आईसीयू की भी जरूरत ऐसे केसेस में नहीं पड़ी। सर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग अगर केस अगर आप बॉम्बे या दिल्ली में कराएंगे, लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यही हमने यहाँ से 1-1.5 लाख रुपए में इस पेशेंट का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है, बिकॉज ये पेशेंट हमारे साथ, इनको ये फायदा भी था कि इनको आरजीएचएस स्कीम का लाभ भी मिला।
तो कैंसर की कौन सी स्टेज तक ये सक्सेस? देखिए इस पर्टिकुलर ट्यूमर में ये ऐसा ट्यूमर है जो शरीर के बाहर नहीं फैलता है, ये फैलता ब्रेन के अंदर ही है और ब्रेन के आसपास ही फैलता है। तो जब भी पॉसिबल है, अगर ये पूरा अगर निकाला जा सकता है, इतना ज्यादा फैला नहीं है, स्टेज समझ लीजिए कि 3 और कई बार 4 में भी अगर अपन पूरा निकाल दें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को बंद करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एम्बोलाइजेशन बोलता है। ये वैसे ही होती है जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, मतलब एक पैर की नस से हम मस्तिष्क की उस नस तक पहुंचते हैं जो ट्यूमर को सप्लाई कर रही है। फिर उसमें हम कुछ एम्बोलिक मटेरियल जो कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं या ग्लू होती है वो डाल के उस ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं। इससे 3 मुख्य फायदे होते हैं जैसे सर ने बताया। एक तो सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग कम होती है, सेकंड सर्जरी का टाइम कम होता है क्योंकि ऑलरेडी आप ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को बंद कर चुके हो तो उससे कुछ हद तक ट्यूमर का साइज भी कम हो जाता है, तो आपको सर्जरी में भी थोड़ा सा वक्त कम लगता है। तीसरा आउटकम ऑब्वियसली सर्जरी का काफी बेहतर हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आपने विदाउट एम्बुलेंस। तो कोई जैसे आप ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये पूर्णतः लोकल एनेस्थीसिया में भी, मतलब बिना मरीज को बेहोश किए किया जाता है। सिर्फ उसकी पैर की नस के वहां पे सुन करके एक छोटे से चीरे के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाता है। मरीज इस दौरान पूर्णतः होश में रहता है।